सुबह के 5 बजे थे, पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। रसोई में सिर्फ बर्तनों की हल्की-हल्की आवाज़ आ रही थी। 55 साल की सुनीता चुपचाप चाय बना रही थी, तभी बाहर से उसके बेटे अमन की तेज़ आवाज़ आई, "माँ, आज कहीं मत जाना, शाम को लड़की वाले मुझे देखने आ रहे हैं।" सुनीता मुस्कुराकर बोली, "ठीक है बेटा।" उसने चाय का कप बेटे के सामने रखा और खुद बिना कुछ खाए काम में लग गई। पिछले 30 साल से उसकी ज़िंदगी बस इसी घर के लिए थी। पति की मौत तब हो गई थी जब अमन सिर्फ 5 साल का था। रिश्तेदारों ने कई बार दूसरी शादी की सलाह दी थी, लेकिन उसने हमेशा एक ही जवाब दिया था, मेरा बेटा ही मेरी दुनिया है। उसने दिन-रात मेहनत करके बेटे को बड़ा किया, लोगों के घरों में सिलाई की, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, गहने बेच दिए, लेकिन बेटे की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। आज वही बेटा बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। शाम को लड़की वाले आए, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी लड़की की माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा, घर में और कौन-कौन है? अमन ने गर्व से कहा, बस मैं और मेरी माँ। तभी लड़की के पिता बोले, बहुत भाग्यशाली हो बेटा, जिसने तुम्हें अकेले इतना बड़ा किया। सभी खुश थे, लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे घर की नींद उड़ा दी। अगले दिन सुबह से ही घर में शादी की तैयारी की बातें शुरू हो गई थी। अमन अपनी होने वाली पत्नी रिया से फ़ोन पर बात करने लगा था, जबकि सुनीता चुपचाप घर के कामों में लगी हुई थी। दोपहर को दरवाजे की घंटी बजी। सुनीता ने दरवाज़ा खोला तो सामने लगभग 60 साल के एक सज्जन खड़े थे। उन्हें देखते ही सुनीता के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ काँपने लगे। वह कुछ बोल पाती उससे पहले उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, कैसी हो सुनीता? इतने सालों बाद भी उसकी आवाज़ पहचान ली थी। वह थे राघव, वही इंसान जिससे सुनीता अपने पति की मौत से पहले नहीं बल्कि उसके कई साल बाद मिली थी। जब पूरी दुनिया उसे अकेला छोड़ चुकी थी, तब उसे राघव ने जीना सिखाया था। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे और शादी भी करना चाहते थे। लेकिन 5 साल के अमन की मासूम आंखों को देखकर सुनीता ने अपने सारे सपने हमेशा के लिए दफना दिए थे। उसने राघव से सिर्फ इतना कहा था, मेरे लिए मेरा बेटा ही सब कुछ है। मैं उसके अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकती। उस दिन के बाद राघव बिना कुछ कहे उसकी ज़िंदगी से चला गया था। आज पूरे 25 साल बाद वह फिर उसके सामने खड़ा था। सुनीता की आंखें भर आई। उसने राघव को अंदर बैठाया। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर राघव ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं आज भी अकेला हूँ सुनीता, शादी कभी की ही नहीं। यह सुनते ही सुनीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने साल बाद किस्मत उसे फिर उसी मोड़ पर क्यों ले आई थी। तभी बाहर से अमन की आवाज़ आई। घबराकर सुनीता ने राघव से कहा, आप अभी चले जाइए। अगर अमन ने आपको देख लिया तो वह गलत समझेगा। राघव बिना कुछ कहे उठ गया। जाते-जाते उसने सिर्फ एक लिफाफा सुनीता के हाथ में रखा और बोला, इसे तब पढ़ना जब तुम्हें लगे कि तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने का हक है। इतना कहकर वह चला गया। सुनीता देर तक दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसके हाथ में रखा वह लिफाफा काँप रहा था और उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसी लिफाफे की वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। राघव के जाने के बाद सुनीता देर तक उसी लिफाफे को हाथ में लिए बैठी रही। कई बार उसका मन हुआ कि खोल कर पढ़ ले, लेकिन हर बार उसे उसे वापस अलमारी में रख दिया। शाम को अमन घर आया तो उसने देखा कि माँ आज कुछ ज़्यादा ही खोई हुई है। उसने पूछा, माँ सब ठीक है ना? सुनीता मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा, बस थोड़ा सिर दर्द है। लेकिन एक माँ अपने बेटे से झूठ बोल सकती है, अपने दिल से नहीं। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। आखिर आधी रात को उसने अलमारी खोली और कांपते हाथों से वह लिफाफा खोल दिया। अंदर एक चिट्ठी थी, उस पर लिखा था, प्रिय सुनीता, अगर यह चिट्ठी तुम्हारे हाथ में है तो इसका मतलब है कि किस्मत ने मुझे एक बार फिर तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचा दिया। मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। तुमने जो फैसला लिया वह एक माँ का फैसला था और उससे बड़ा कोई त्याग नहीं होता। मैंने तुम्हारा इंतज़ार इसीलिए नहीं किया कि तुम मुझसे शादी करो, बल्कि इसीलिए किया कि शायद एक दिन तुम खुद के लिए भी जीना सीखो। अब हमारा आधे से ज़्यादा जीवन बीत चुका है। अगर आज भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ़ दूसरों के लिए है, तो इस चिट्ठी को यहीं ख़त्म समझ लेना। लेकिन अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हें भी हँसने, जीने और किसी का साथ खाने का हक है, तो मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ, जहाँ 25 साल पहले था। चिट्ठी पढ़ते-पढ़ते सुनीता फूट-फूट कर रो पड़ी। इतने सालों में पहली बार किसी ने उससे यह नहीं पूछा था कि उसने खाना खाया या नहीं, बल्कि यह पूछा था कि वह खुश है या नहीं। उसने चिट्ठी सीने से लगा ली, तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। सुनीता घबरा गई।
उसने जल्दी से आंसू पोंछे और बाहर आई। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसे पता नहीं था कि कमरे की खिड़की से अमन ने अपनी माँ को चिट्ठी पढ़ते हुए और रोते हुए देख लिया था। अगली सुबह अमन बार-बार अपनी माँ को देख रहा था। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर उस चिट्ठी में ऐसा क्या था जिसे पढ़कर उसकी माँ इतने सालों बाद इस तरह टूट गई। और उसने तय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर इस राज को पता लगाकर रहेगा। अगले दिन अमन ऑफिस जाने का बहाना बनाकर घर से निकला, लेकिन कुछ देर बाद चुपचाप वापस लौट आया। उसे यकीन था कि माँ उस चिट्ठी को फिर जरूर पढ़ेगी। जैसे ही उसने खिड़की के अंदर झांका, उसने देखा कि सुनीता अलमारी से वही लिफाफा निकाल रही है। वह चिट्ठी को हाथ में लेकर मुस्कुरा भी रही थी और रो भी रही थी। तभी उसके होठों से धीरे से निकला, काश उस समय मैं सिर्फ माँ नहीं, अपने लिए भी जी पाती। यह सुनते ही अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ के भी कुछ अधूरे सपने रहे होंगे। शाम को अमन ने हिम्मत करके पूछा, माँ क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? सुनीता मुस्कुराकर बोली, पूछो बेटा। अमन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्या आपकी जिंदगी में पापा के बाद भी कोई था? यह सुनते ही सुनीता के हाथ से चाय का कप छूटते-छूटते बचा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बेटा उससे ऐसा सवाल करेगा। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर सुनीता ने धीमी आवाज में कहा, हाँ था, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए उसे भी खो दिया। अमन जैसे पत्थर का हो गया। उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने पूछा, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? सुनीता हल्का सा मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर अपनी दुनिया बसाना चाहती थी। मैंने सोचा जब तुम बड़े हो जाओगे तब शायद बताऊंगी, लेकिन वक्त निकलता चला गया और मैं चुप रह गई। इतना कहकर सुनीता अंदर चली गई, लेकिन अमन वहीं बैठा रह गया। उसके कानों में बार-बार एक ही बात गूंज रही थी, मैंने तुम्हारे लिए उसे भी खो दिया। उस रात उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिस माँ को वह हमेशा सिर्फ माँ समझता रहा, वह भी एक इंसान थी, जिसके अपने सपने, अपनी इच्छाएं और अपना अधूरा प्यार था। लेकिन अमन फ़ोन पर रिया से बात कर रहा था, कॉल कट नहीं हुई थी। वह ये नहीं जानता था कि उसकी होने वाली पत्नी रिया ने भी उनकी पूरी बातचीत सुन ली थी और अगले ही दिन वह ऐसा फैसला लेने वाली थी जिससे पूरे घर का माहौल हमेशा के लिए बदल जाता। अगली सुबह रिया बिना किसी को बताए सुनीता से मिलने उसके घर आ गई। अमन ऑफिस जा चुका था। सुनीता ने दरवाज़ा खोला तो रिया को देखकर मुस्कुरा दी। उसने सोचा होगा कि शादी की खरीदारी की बात करने आई हैं, लेकिन रिया के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वह चुपचाप अंदर आकर बैठ गई। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, माँ, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो क्या आप सच बताएंगी? सुनीता ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और सिर हिला दिया। रिया ने कहा, क्या आप आज भी उस इंसान से प्यार करती है? यह सुनते ही सुनीता की आंखें भर आई। उसने कुछ पल चुप रहकर जवाब दिया, कुछ रिश्ते समय के साथ खत्म नहीं होते, बस हम उन्हें अपने दिल के सबसे शांत कोने में रख देते हैं। मैंने उसे कभी बुलाया नहीं, लेकिन उसे पाने की जिद भी कभी नहीं की। रिया की आंखें भी नम हो गई। उसने सुनीता का हाथ पकड़ लिया और बोली, आपने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए जी दी, क्या अब आपको अपने लिए जीने का हक नहीं है? सुनीता हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। उसने कहा, अब इस उम्र में लोग मुझ पर हंसेंगे, ताने देंगे, कहेंगे बुढ़ापे में शादी की सूझी है। मैं फिर से किसी की बातों का बोझ नहीं उठा सकती। रिया ने तुरंत जवाब दिया, लोग तो मेरी शादी में भी कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन क्या हम अपनी पूरी जिंदगी लोगों के हिसाब से जिएंगे? सुनीता पहली बार किसी के सामने टूट कर रो पड़ी। उसने रिया को गले लगा लिया। इतने सालों में पहली बार किसी ने उसके त्याग की नहीं, उसकी खुशियों की बात की थी। उसी समय दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज़ आई। दोनों ने पलटकर देखा, सामने अमन खड़ा था। वह ऑफिस गया ही नहीं था। वह चुपचाप दरवाजे पर खड़ा उनकी पूरी बातचीत सुन रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा था या पछतावा, यह कोई समझ ही नहीं पा रहा था। उसकी पहली बात सुनकर सुनीता का दिल जोरों से धड़कने लगा। अमन कुछ पल तक दरवाजे पर खड़ा रहा। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। सुनीता की नजरें झुक गई। उसे लगा अब उसका बेटा उससे नाराज हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल अमन धीरे-धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसने अपनी माँ के सामने घुटनों के बल बैठकर उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कांपती आवाज में वह बोला, माँ मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा यह सोचता रहा कि आपने अपनी जिंदगी खुशी-खुशी मेरे लिए बिताई। आज पता चला कि आपने मेरे लिए अपनी पूरी दुनिया ही छोड़ दी। सुनीता कुछ बोल नहीं पाई, उसने बस बेटे के सिर पर हाथ फेर दिया। अमन ने रोते हुए कहा, जिस औरत ने मेरे लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी,
कि आज मैं उसकी ये खुशी भी पूरी नहीं कर सकता? रिया की आँखें भी भर आई। उसने मुस्कुराकर कहा, अब फैसला आपका नहीं हमारा होगा। इस बार आपकी शादी होगी और पूरे सम्मान के साथ होगी। सुनीता घबरा गई। उसने तुरंत मना कर दिया, नहीं बेटा ये कभी नहीं हो सकता। लोग क्या कहेंगे? तुम्हारी शादी है, रिश्तेदार हँसेंगे। तुम्हारे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? अमन ने पहली बार अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, जब आपने मेरे लिए पूरी दुनिया की परवाह नहीं की, तो मैं आपकी खुशी के लिए पूरी दुनिया की परवाह नहीं करूँगा। यह सुनकर सुनीता फूट-फूट कर रो पड़ी। इतने सालों में पहली बार उसे लगा कि उसका बेटा सिर्फ बड़ा नहीं हुआ, बल्कि उसे समझने भी लगा है। उसी शाम अमन ने एक फैसला लिया। उसने अलमारी से वह पुरानी चिट्ठी निकाली, उस पर लिखा हुआ पता देखा और फिर बोला, माँ कल हम उस इंसान से मिलने चलेंगे, जिससे 25 साल तक सिर्फ आपका इंतज़ार किया। उसी शाम अमन ने अलमारी से वह पुरानी चिट्ठी उठाई और बोला, माँ कल हम राघव अंकल से मिलेंगे। इस बार आप उन्हें अकेले वापस नहीं जाने देंगी। यह सुनते ही सुनीता का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। अगले दिन सुबह अमन, रिया और सुनीता तीनों राघव के घर पहुँचे। दरवाजे की घंटी बजी। कुछ ही पल बाद राघव ने दरवाज़ा खोला। सामने सुनीता को देखकर वह कुछ क्षण के लिए पलक झपकाए उसे देखता रह गया। फिर उसकी नज़र अमन और रिया पर गई। वह कुछ समझ नहीं पाया। अमन आगे बढ़ा और बोला, राघव अंकल इस बार मैं अपनी माँ को आपसे दूर करने नहीं, बल्कि आपके पास लाया हूँ। राघव की आंखें भर आई। उसने सुनीता की तरफ देखा। सुनीता की आंखें झुकी हुई थी। इतने सालों का दर्द, इंतजार और अधूरी बातें जैसे एक पल में सामने आ गई। अमन ने धीमी आवाज में कहा, अंकल मेरी माँ ने मेरी खातिर अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजार दी। अब मैं नहीं चाहता कि वह बाकी की जिंदगी भी अकेले बिताए। अगर आज भी आपके दिल में उनके लिए वही सम्मान है, तो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों एक नई शुरुआत करें। राघव कुछ पल चुप रहा। फिर उसने सुनीता की तरफ देख कर कहा, मैंने कभी तुम्हें पाने की जिद नहीं की, बस तुम्हारी खुशी की दुआ की थी। अगर आज मैं तुम्हारे मन में कोई डर है तो फैसला मत बदलना, लेकिन अगर पहली बार अपने लिए जीना चाहती हो, तो मैं आज भी तुम्हारा हाथ थामने को तैयार हूँ। सुनीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार बिना कुछ कहे अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। राघव ने कांपते हाथों से उसका हाथ थाम लिया। उस पल ऐसा लगा जैसे 25 साल का इंतजार खत्म हो गया हो। 1 महीने बाद घर फिर से सजाया गया। लेकिन इस बार दुल्हन कोई जवान लड़की नहीं, बल्कि सफेद साड़ी छोड़कर हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहने सुनीता थी। घर में आए कई रिश्तेदार हैरान थे। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, कुछ ताने मार रहे थे। तभी अमन सबके सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, जब मैं छोटा था, मेरी माँ ने मेरे लिए अपनी खुशियाँ छोड़ दी थी। आज अगर मैं उनकी खुशी के लिए खड़ा हूँ, तो इसमें शर्म कैसी? शर्म तो तब होती जब मैं अपनी कुर्बानी भूल जाता। पूरा हॉल शांत हो गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। शादी की रस्में शुरू हुई। राघव ने सुनीता की मांग में सिंदूर भरा तो सुनीता की आंखों से आंसू बह निकले। इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि बरसों बाद मिली खुशी के थे। अमन और रिया सबसे ज्यादा खुश थे। दोनों ने आगे बढ़कर अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। विदाई जैसी कोई रस्म नहीं थी, क्योंकि सुनीता अपना घर छोड़कर नहीं जा रही थी। राघव ही उसी घर में रहने आ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, जिस घर के लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अब उसी घर में हम मिलकर बाकी की जिंदगी जिएंगे। उस रात सुनीता बरामदे में बैठी आसमान देख रही थी। उसने धीमे से कहा, भगवान, शायद खुशियां देर से मिलती है, लेकिन अगर सच्चे दिल से इंतजार किया जाए तो कभी ना कभी जरूर मिलती है। राघव ने उसका हाथ थाम लिया और दोनों मुस्कुरा दिए। माँ सिर्फ माँ नहीं होती, वह भी एक इंसान होती है। उसके भी सपने, इच्छाएं और अधूरे रिश्ते हो सकते हैं। जिस तरह बच्चे अपनी जिंदगी शुरू करने का अधिकार रखते हैं, उसी तरह माता पिता को भी अकेलेपन की पूरी उम्र बिताने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अगर उनके हिस्से की खुशियाँ देर से आए, तो उन्हें अपनाने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सच्चा प्यार उम्र नहीं देखता, सिर्फ साथ निभाना जानता है। किसी भी रिश्ते की नींव प्यार, विश्वास और सम्मान पर टिकी होती है, ना कि संतान, दौलत या दिखावे पर। बिना सच जाने किसी पर दोष लगाना और उसे अपमानित करना सबसे बड़ा अन्याय है। जो इंसान मुश्किल समय में आपका साथ दे, वही आपका अपना होता है। इसीलिए कभी किसी की कीमत उसकी कमजोरियों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और इंसान की आंकनी चाहिए। सच्चा प्यार देर से मिल सकता है, लेकिन जब मिलता है तो बीते हुए हर दर्द की भरपाई कर देता है। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।